हेलो, इज माय वॉइस ऑडिबल? आवाज आ रही है आप सभी को? यस सर। ओके। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो किया आपने एनिमेशन? कल अपन शायद एनिमेशन कर रहे थे, बेसिक एनिमेशन इन एंड्रॉइड। आई होप आपको मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। यस ओके। ट्राई किया आप लोगों ने एनिमेशंस? कहाँ है हमारा प्रोजेक्ट एनिमेशन का बेसिक एग्जांपल, एनिमेशन एग्जांपल? ओके। तो प्रीवियस क्लास में हमने दो एनिमेशन बनाए थे, एक मूव वाला एनिमेशन बनाया था और एक ब्लिंक वाला बनाया था। और उसमें एक बार मैं वापस रिव्यू कर देता हूँ, ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आपको वो रिकॉल हो जाए, ताकि हम उससे आगे से स्टार्ट कर सके हमारा आज का क्लास। तो प्रीवियस क्लास में हमने दो एनिमेशन देखे थे, मूव करके और एक ब्लिंक करके। मूव में हमने ट्रांसलेट वाला एनिमेशन लगाया था जैसा कि आप देख सकते हैं, एंड ब्लिंक में हमने क्या किया था, अल्फा वाला एनिमेशन लगाया था। और ब्लिंक करवाना था मुझे मल्टीपल टाइम, इसलिए मुझे रिपीट काउंट भी बढ़ाना था, तो मैंने रिपीट काउंट को इनफाइनाइट कर दिया। इनफाइनाइट मतलब पता है ना, कोई भी ऐसी चीज जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, यानी कि ये इनफाइनाइट हो गया। मतलब इनफाइनाइट मतलब कि ये चलता ही रहेगा, ये कभी रुकेगा ही नहीं। जिसको आप गिन नहीं सकते, तो गिन नहीं सकते तो वो कैसा नंबर होगा? कोई भी एक नंबर हो सकता है, जहां जाओगे वो इनफाइनाइट है। ठीक है, उसके लिए उसके आगे का नंबर इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इनफाइनाइट अगर आपने कहीं लगा दिया है, दैट मीन्स वो आपका लूप है, वो चलता रहेगा। ठीक है। और रिपीट मोड, दो तरह के रिपीट मोड्स होते हैं, एक रीस्टार्ट होता है और एक रिवर्स होता है। अब रीस्टार्ट और रिवर्स में क्या डिफरेंस होता है, कौन बताएगा मुझे? व्हाट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रीस्टार्ट एंड रिवर्स? यस दीपेश। सर, रीस्टार्ट मीन्स जहाँ पे रुका है वहीं से स्टार्ट होना उसका, और रिवर्स मीन्स अपोजिट। ओके, थोड़ा सा पास में हूँ। यस यस। सर, रीस्टार्ट का मीन्स मतलब स्टार्टिंग से दोबारा स्टार्ट होना, और रिवर्स का मीन कि पहली बार जहाँ से एंड हुआ है वहीं से फिर वापस स्टार्टिंग की तरफ चालू हो जाएगा, उल्टा लूप। वेरी गुड। तो दोनों ने ऑलमोस्ट सही आंसर दिया है, बस ये ध्यान रखना, रीस्टार्ट मतलब होता है कि जैसे ये एनिमेशन है, तो एनिमेशन में फ्रॉम से टू पे गए हम, ट्रांसफॉर्म किया अपन ने ऑब्जेक्ट को, तो वो फ्रॉम से टू पे जाता हुआ दिखेगा, लेकिन टू से फ्रॉम में कब आएगा वो आपको दिखेगा नहीं, वो सीधा फ्रॉम में आ जाएगा वापस। ये होता है रीस्टार्ट, कोई भी चीज को वापस से शुरू करना। तो रिपीट तो हो रहा है यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ रिपीट कैसे हो रहा है कि भाई यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ गया, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ गया, अब ये जाता हुआ दिखा आपको क्योंकि एनिमेशन था, फिर यहाँ से एकदम से गायब हो जाएगा, फिर वापस यहाँ से शुरू होगा। मतलब ये आपको वापस आता हुआ नहीं दिखेगा, सिर्फ जाता हुआ दिखेगा। तो ये रीस्टार्ट होता है। रिवर्स में क्या होता है कि अगर जा रहा है तो वापस उल्टा एनिमेशन भी चलेगा। दिस इज नोन एज रिवर्स। और हमको ऐसा करना था इस वाले एनिमेशन में, इसलिए हमने इसका रिपीट मोड क्या किया, रिवर्स किया। बाय डिफॉल्ट ये रीस्टार्ट होता है। तो अगर मैं ऐसा कोड लिखूं रीस्टार्ट का, तो इसका कोई सेंस नहीं है, इसकी जगह मैं हटा भी सकता हूँ, ये बाय डिफॉल्ट होता है। दिस इज द डिफॉल्ट टाइप ऑफ रिपीट। रिपीट का जो मोड होता है ना, वो डिफॉल्ट कौन सा होता है, रीस्टार्ट होता है। हमको जब रिवर्स करना होगा तभी हम रिपीट मोड रिवर्स करेंगे। ठीक है। देन यहाँ पे ड्यूरेशन, ये इंपॉर्टेंट चीज है। एंड्रॉइड के अंदर कॉलन किया, फिर ड्यूरेशन लिखा, ये आपका फ्रॉम अल्फा और टू अल्फा के बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, ड्यूरेशन है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रिपीट काउंट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, या मोड कौन सा देना चाहते हो। ठीक है, ये तब डिपेंड करता है जब आपको रिपीट करना हो। और एक और चीज, अगर मैंने रिपीट काउंट यहाँ पे 11 कर दिया सपोज दैट, या 10 कर दिया, तो मेरा एनिमेशन कितनी बार चलेगा? इनफाइनाइट में तो क्या था कि भाई आप चलता ही रहेगा, बट यहाँ तो मैंने एक फिक्स आइटम दे दिया, फिक्स काउंट दे दिया है, रिपीट काउंट 10। तो मेरा एनिमेशन कितनी बार चलेगा? सर, 5 टाइम्स। 5 टाइम्स? अच्छा, आप वैसे कह रहे हो, रिवर्स को भी काउंट करो, यस रिवर्स सर। वाला एनिमेशन को भी काउंट करो, तो कितनी बार चलेगा? 10, 11, 9 या 12? 9। 9 टाइम्स। और कोई बताना चाहेगा? मैंने रिपीट काउंट 10 दिया है, तो एनिमेशन कितनी बार चलेगा? 10 टाइम्स ही चलेगा। 10 टाइम्स ही चलेगा। और कोई बताना चाहेगा? एक्चुअल में ये 11 टाइम्स चलेगा, क्योंकि रिपीट काउंट, ये देखो अपन को भी स्टार्टिंग में ये वो रहेगा कि यार रिपीट काउंट तो 10 दिया है, तो एनिमेशन को 10 बार चलाना है अपन को, नहीं, 10 बार तो रिपीट होगा, एक बार तो एनिमेशन चलेगा ना।
तो एक बार चलना फिर 10 बार रिपीट होना, तो 11 बार एनिमेशन चलेगा। और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसका कोई ज्यादा फायदा नहीं होता या फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये इंटरव्यूअर जानबूझ के पूछते हैं आपसे कि अगर रिपीट काउंट 10 दिया है तो एनिमेशन कितनी बार चलेगा। अब आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो एनिमेशन रिवर्स में भी अगर आ रहा है तो वो भी एक एनिमेशन के काउंट में ही आएगा। जैसे ये एक एनिमेशन हुआ तो ये दूसरा एनिमेशन होगा वापस आने का। रीस्टार्ट में ऐसा नहीं होगा, रीस्टार्ट में ये एक हुआ, फिर ये दो हुआ, फिर ये तीन हुआ। ठीक है, तो उस तरीके से नहीं सोचना है, वो एक एनिमेशन ही है, रिवर्स भी है तो वो एनिमेशन ही है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, रिपीट जो हो रहा है वो आपका 10 टाइम्स हो रहा है, और एक बार तो खुद चलेगा, तो 11 टाइम्स ये आपका एनिमेशन चलेगा। समझ में आया? अब बचे हुए दो एनिमेशन को हम देख लेते हैं, कौन कौन से थे, स्केल एंड रोटेट। तो आते हैं यहाँ पे, एनएम नाम का फोल्डर बना रखा है हमने प्रीवियस क्लास में। न्यू में जाएंगे, एनिमेशन रिसोर्स फाइल, इसका नाम मैं दे देता हूँ, क्या हुआ, हाँ, इसका नाम हम दे देते हैं रोटेट ही रख देते हैं। ठीक है, इसमें मैं रोटेशन कर रहा हूँ। रोटेट में आ जाएगा रोटेट, और जैसे कंट्रोल स्पेस करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, फ्रॉम डिग्रीज एंड टू डिग्रीज। ऑब्वियसली रोटेशन होगा तो डिग्रीज के बिना तो हो ही नहीं सकता ना, तो आपको रोटेशन अगर करना है तो आपको डिग्रीज की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। ठीक है, तो फ्रॉम डिग्रीज 0, 2 डिग्रीज 360, तो आपका एक रिवॉल्यूशन होगा। और बिना टाइम के तो ये कर ही नहीं सकते अपन। अभी ये पाइवट एक्स पाइवट वाई क्या है, अभी मैं उसका भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको, पहले एक बार ऐसे ही चलाना पड़ेगा तभी आपको पाइवट वाई और पाइवट एक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो ड्यूरेशन इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास में टाइम आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे 2000 कर देता हूँ। 2000 का मतलब होता है 2 सेकंड। अब मेन एक्टिविटी में ये एनिमेशन लगाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेल रोटेट। ठीक है, रोटेट आ गया हमारे पास में, और ब्लिंक की जगह कर देते हैं रोटेट एनएम। ठीक है, और इसको करते हैं अपन रन। हम्म। अब मुझे कौन बताएगा, मुझे नंबर ऑफ, जब तक ये रन हो रहा है तब तक मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। अगर मुझे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस बढ़ाने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये कल वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था, कौन बताएगा मुझे। What is required if we want to increase the number of revolutions, या मुझे एनिमेशन बढ़ाने हैं, मतलब एक एक बार नहीं घुमाना है, मुझे 10 बार घुमाना है, तो मैं क्या करूंगा, इंटू 10। वेरी गुड। तो आपको क्या करना है, जो 2 डिग्रीज है इंटू 10 कर दोगे, अगर यहाँ पे 3600 कर दोगे तो आपका रोटेशन 10 बार होगा। अब आप कहोगे यार रिपीट काउंट भी तो यूज कर सकते हैं ना, रिपीट काउंट है हमारे पास में, रिपीट काउंट के अंदर अब ये अगर हम 10 देंगे तब भी होगा, बिल्कुल उससे भी होगा, लेकिन उसमें ना एक जर्क आएगा। जर्क कैसे आएगा, ये कंप्लीट हुआ एक, फिर वापस से शुरू हुआ, फिर वापस से शुरू हुआ, तो एक आपको ना ऐसे बीच में झटका दिखेगा, अभी उसको भी हम रिजॉल्व करेंगे। तो एक बार इसको रन होने दो, फिर अपन उस पर आते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि, और फिर उसमें ना टाइम भी उसके हिसाब से देना। जैसे अगर आपको एक रिवॉल्यूशन के लिए 2 सेकंड चाहिए, तो अगर आप 10 रिवॉल्यूशन चाहते हो एक साथ हो स्मूथली, तो उसके लिए फिर आपको 20 सेकंड देना होगा इस एनिमेशन को, ताकि एक एनिमेशन एक्चुअल में 2 सेकंड में हो। नहीं तो क्या होगा यहाँ पे,
बहुत फास्ट चलेगा वो रोटेशन, क्योंकि उसको 2 सेकंड के अंदर अब एक नहीं 10 रिवॉल्यूशंस कवर करने हैं। ये मैंने यूआई बनाई थी इसकी। ये एक बैच में कंस्ट्रेंट लेआउट चल रहा है, तो वो मैंने इसी में करवा दिया था इस वजह से। बाकी से बढ़ा दिया ना। ठीक है। अभी वापस रन करते हैं इसको, ताकि ये बटन जो आपको दिख रहा है ना ये हट जाए। सर मेरे एग्जाम चल रहे हैं तो मैं थोड़ा इरेगुलर रहूँगा 2 वीक्स, बट डोंट मिस द रिकॉर्डिंग्स। रिकॉर्डिंग्स प्रॉपर रखना और कोशिश करना, अगर आप आ सको क्लास में तो वो उससे बेस्ट तो कुछ भी नहीं है। हाँ, जहाँ पॉसिबल नहीं है तो आई कैन अंडरस्टैंड, आपके एग्जाम्स है तो यू नीड टू फंक्शन लाइक दैट ओनली, बट जहाँ पे भी आपके पास में टाइम हो तो ज़रूर मेक श्योर करना कि आप क्लास में आओ। एंड जिस दिन क्लास में नहीं आया हूँ उस दिन फिर आप रिकॉर्डिंग्स देके वो प्रैक्टिस जरूर करना। दिखा आपको रोटेशन? मैं एक बार वापस बंद करके चलाता हूँ इसको। ठीक है, रोटेट हुआ, सिर्फ एक रोटेशन हुआ, और रोटेशन कहाँ से हुआ? इस कॉर्नर से। इसका मतलब क्या हुआ कि बाय डिफॉल्ट ये जो रोटेशन होगा ना, इसमें भी आप डिसाइड कर सकते हो कि कहाँ से आपको रोटेट करना है। जैसे 2 तरह की रोटेशन बताता हूँ। एक आपका फैन व्हील जो घूमते हैं वो सेंटर से रोटेट होते हैं, पता है? जैसे कि सपोज दैट ये है, तो मैं सेंटर पे रखूंगा और इसका ऐसे रोटेट करूंगा। ठीक है, यहां से पकड़ के ऐसे, दिख रहा है आपको? और एक होता है कि मैं इसके एंड पे पकड़ूं और फिर इसको रोटेट करूं। अभी जो एंड पकड़ के रोटेट होता है ये आपके वॉच में होता है। एनालॉग वॉच में आपने देखा होगा। डिजिटल वॉच में तो सिर्फ नंबर्स आते हैं। एनालॉग जो वॉल क्लॉक होती है उसके अंदर होता है ना आपका मिनट एंड, आर एंड, वो कहाँ से जुड़े हुए होते हैं? एक पॉइंट से, और वहीं से रोटेट कर रहे होते हैं। तो आपको वैसा रोटेशन चाहिए कि आपको सेंटर से रोटेशन चाहिए, ये डिपेंड करता है आपके पाइवट एक्स और पाइवट वाई से। तो ये जो हमारा रोटेट है, इसके अंदर हमने 0 से 360 तो दे दिया, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये कहाँ से रोटेट हो रहा है? इस कॉर्नर से। आपको कैसे पता इस कॉर्नर से ही हो रहा है? मैं देखो इसका थोड़ा ना रिपीट काउंट बढ़ाता हूँ। रिपीट काउंट इक्वल्स टू 10 कर देते हैं।
देख रहे हो आप कि एच का जो टॉप पॉइंट है ना, वहां से पकड़ा हुआ है, उसी के चारों ओर घुमाया जा रहा है। लाइक सेंटर पॉइंट तो होना ही चाहिए ना अगर आपको रोटेट करना है तो। ठीक है। तो अब मुझे चाहिए कि यार ये सेंटर से घूमे, या मुझे किसी और डायरेक्शन से घुमाना है, मुझे उस एच के पॉइंट से नहीं घुमाना है। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि ये जैसे एक बॉक्स है। ठीक है। तो ये हमारा एक व्यू है, आपको दिख रहा है रिमोट के थ्रू। यहाँ हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। तो यहाँ से HELLO ऐसे वर्ल्ड लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, 0,0। फिर आप आगे की तरफ आओगे तो ये हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल में चेंज आ रहा है ना, तो 1,0। फिर इधर आ जाओगे तो ये 1,1 हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकल भी पूरा आ गया और हॉरिजॉन्टल भी पूरा आ गया। और इसी के नीचे आते हैं, 0 के नीचे, तो यहाँ हो जाएगा 0,1। तो सेंटर में जाना हो तो क्या हो जाएगा, 0.5, 0.5। तो इसमें हम परसेंटेज देते हैं। तो परसेंटेज देने के लिए क्या करेंगे, जैसे 0.5 है तो वो 50% हो जाएगा। समझ रहे हो, 1 है तो वो 100% हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पाइवोट एक्स लेंगे। पाइवोट एक्स को कर देता हूँ मैं 50%, और पाइवोट वाई को भी मैं 50% कर देता हूँ। मतलब इससे आप कोई भी किसी से किसी भी जगह से किसी भी सेंटर पॉइंट से इसको घुमा सकते हो। किसी भी पॉइंट से सेंटर पॉइंट दे रहे हैं तो उसके लिए हमको 50-50 करना पड़ेगा। ठीक है। अगर मुझे इस पॉइंट से इसको घुमाना है, रोटेट करना है, तो मुझे 100% 100% देना पड़ेगा। इसको रन करते हैं। घूम रहे सेंटर से। अब यहाँ देखो, जब एक बार रिवोल्यूशन कंप्लीट हो रहा है ना, तो एक एक ऐसा लग रहा है कि रुक रहा है। और उसका रीजन भी है कि 0 से 360 आएगा, फिर वापस 0 से 360 होगा। अब आप कहोगे 360 और 0 तो एक ही है ना, बट एक पॉज आ जाएगा। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, एक लास्ट मिली सेकेंड का फर्क आ रहा है, तो मैं इसको 20 में डिवाइड करता हूँ 360 को, तो आता है 18। तो 18 डिग्री कम करते हैं अपन यहाँ पे, 360 -18 करो, कितना होता है, 332, नहीं 342। अब आपको ना वो झटका थोड़ा कम दिखेगा, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, 0 से 360 कर रहा हूँ। फिर जब ये वापस रीस्टार्ट होगा तो ये वापस कहाँ जाएगा, 0 पे जाएगा। तो 360 से 0 पे जाता है ना, तो एक ब्लिंक दिखता है। लेकिन यहाँ पे 342 से 0 पे जाएगा तो वो ब्लिंक नहीं दिखेगा, ऐसा लगेगा आपको फ्लो में चल रहा है। हल्का सा देखो, अभी भी झटका आ रहा है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, 336 माइनस कर सकते हैं अपन। 36 माइनस करने से क्या होगा, 60 -30, 36, 324। ये जो जर्क दिख रहा है ना, जर्क समझ रहे हो ना, एक एक रिवॉल्यूशन जब कंप्लीट हो रहा है और फिर जब वापस दूसरा शुरू हो रहा है, तो उसके बीच में आपको हल्का सा एक पॉज दिख रहा है। आपको वो स्मूथ रखना है। तो पहला तरीका तो ये है कि आप इस तरीके से स्मूथ कर सकते हो, रिपीट काउंट देके, और यहाँ पे डिग्रीज को कम करके, लास्ट जो डिग्री है ना, मतलब यहाँ तक ही ले चलो। फिर ऑटोमेटिकली 0 पे तो जाएगा है ना जब रीस्टार्ट होगा। अब देखो, थोड़ा सा आपको और स्मूथ हो गया, भटकता हुआ नहीं दिखेगा आपको, ये चलता ही रहेगा। ज्यादा ही कम हो गया। मतलब आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम डिस्कसिंग। हालांकि इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली भी यहाँ पे डिग्रीज को मल्टीप्लाई कर सकते हो और टाइम को बढ़ा सकते हो, तो वही सेम चीज होगी और बहुत ही स्मूथ होगी। बट ऐसा भी कभी जरूरत पड़ सकती है डिग्रीज में। ठीक है। अभी आपको थोड़ा सा स्मूथ होता हुआ दिखेगा। और बेटर तरीका क्या है इसका, कि आप 3600, अगर 10 रिवोल्यूशन एक साथ करवाना है तो आप ऐसे करो और 20 सेकेंड्स कर दो। अब इसको रन करो।
यही सेम चीज 10 बार घूमेगा लेकिन बीच में जर्क नहीं आएगा, एक रिवॉल्यूशन के बाद में झटका नहीं आएगा। ठीक है, तो दोनों तरीके हैं। और रिपीट काउंट को मैं हटा देता हूँ, अब मुझे रिपीट काउंट की जरूरत नहीं है। अब मैंने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस बढ़ा दिए, डिग्री बढ़ा के। और क्योंकि अगर मैं 2 सेकंड ही रखता तो ये बहुत तेज घूमता, इसलिए मैंने 20 सेकंड कर दिया, 2 सेकंड की जगह। अब आपका बहुत स्मूथ चलेगा, देख रहे हो, कहीं नहीं अटकेगा ये, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी होगी, 3600 हो गई है। और कब तक करना है इसको, 20 सेकंड में करना है, तो एक रिवॉल्यूशन का उतना ही टाइम लगेगा। समझ में आया? क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ, ये पहला ऐसा रेवोल्यूशन होगा, मतलब पहला ऐसा एनिमेशन होगा जिसके अंदर आप रिवर्स को यूज करना नहीं चाहोगे, क्योंकि अगर यहाँ रिवर्स किया तो क्या होगा, फ्लो टूट जाएगा ना रोटेशन में, तो रिवर्स कर ही नहीं सकते आप रिपीट मोड को। और यहाँ पे रिपीट मोड तो तब काम में आएगा जब रिपीट लगाएंगे अपन। रिपीट मोड रिवर्स करता हूँ मैं, ये एक बार के लिए ऐसे ही करता हूँ, 2 सेकंड, यहाँ पे एंड्रॉइड कॉलन रिपीट काउंट, इसमें स्पेसिफिक रहना कैसे ही देने नाम आपको, 10। ठीक है, अब एक रिवोल्यूशन जब खत्म होगा तो ये उल्टा चलेगा, मतलब एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा रेयरली आपको चाहिए होगा कि आपको कोई ऐसा एनिमेशन, आपको नॉर्मली एनिमेशन का रोटेशन में चाहिए होगा तो घूमता रहे, ऐसा चाहिए रहेगा। ये हुआ, फिर ये उल्टा घूमेगा, फिर ये वापस सीधा घूमेगा, ये उल्टा घूमेगा। तो इस तरीके से आप इसमें मोस्ट प्रोबेबली आप रिवर्स की जरूरत पड़ेगी नहीं, इसमें रीस्टार्ट ही चाहिए होता है। बाकी सब में अपन को रिवर्स की जरूरत पड़ सकती है, अगर रिपीट करेंगे तो हमारा बेटर तरीका क्या होता है कि एक एनिमेशन बेटर कब दिखेगा, जब वो वापस अपनी पोजीशन में जाए तब भी एनिमेट होता हुआ दिखे। तो यहाँ पे मुझे नहीं चाहिएगा, पहली बार ऐसा होगा जहाँ पे मुझे ये रिपीट मोड रिवर्स नहीं चाहिएगा, ये केवल रोटेशन में चाहिए, ऐसा होता है। ठीक है, तो रिपीट मोड हटा देते हैं। पाइवट एक्स पाइवट वाई का रोल समझ में आया आपको, रोटेशन का रोल समझ में आया आपको। अब हम चलते हैं स्केल के अंदर। यहाँ पे हम बनाते हैं एक नया एनिमेशन रिसोर्स फाइल, और इसका नाम दे देता हूँ मैं स्केल। ठीक है, स्केल स्केल का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा करना या बड़े से छोटा करना। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को रन टाइम में। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में स्केल, स्केल में फ्रॉम फ्रॉम एक्स स्केल। अब आप कहोगे यार इसमें क्यों एक्स की अलग है और वाई की अलग है। आपने इमेज एडिटर में देखा होगा, जैसे कोई भी आप इमेज को ले जाते हो तो इमेज के ना कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं ना, वहाँ पे ऐसे डॉट बन जाते हैं। एक कॉर्नर पे डॉट होता है, एक उसके यहाँ देखो, जैसे ये अगर सपोज दैट कोई बॉक्स है, तो एक यहाँ पॉइंट होगा इस जगह पे, एक यहाँ पॉइंट होगा और एक कॉर्नर पे होगा। जब आप यहाँ से ड्रैग करते हो ना इमेज को, तो इमेज ऐसे एक्सपेंड हो जाती है वर्टिकली। ठीक है, अगर आप यहाँ से एक्सपेंड करोगे तो इमेज क्या होगी, हॉरिजॉन्टली एक्सपेंड हो जाएगी। लेकिन अगर आप यहाँ से एक्सपेंड करोगे तो इमेज का जो रेशियो है डायमेंशन का, वो मेंटेन रहेगा। अगर वो 100/50 की है तो बड़ी होगी तो 100/50 के रेशियो में ही रहेगी। ऐसा देखा है ना आपने। तो अगर आप एक्स स्केल करते हो तो वो एक्स स्केल में एक्सटेंड होगा, वाई स्केल करते हो तो वाई में एक्सटेंड होगा। लेकिन अगर आप दोनों करते हो तो उसका रेशियो मेंटेन रहता है। तो हम फ्रॉम एक्स स्केल को कर देते हैं 1, यहाँ पे टाइम्स आता है, 2x स्केल को कर देते हैं 2, और ड्यूरेशन दे देते हैं। ठीक है, अब इसको लगाना है तो हमको यहाँ आना पड़ेगा, और यहाँ पे जाके वेल स्केल एनम इक्वल्स टू एनिमेशन यूटिल्स डॉट लोड एनिमेशन दिस कॉमा आर डॉट एन एम डॉट स्केल। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, स्केल एन एम।
ये जो हम वैल्यूज दे रहे हैं ना, ये टाइम्स है। अगर मैं 0 दूंगा ना तो 0 से बड़ा होगा, मतलब कुछ भी नहीं और फिर बड़ा होगा। ठीक है, हुआ। तो ये वाई एक्सिस में दोनों देने पे क्यों हुआ, उसका रीजन है पाइवट एक्स पाइवट वाई। तो पाइवट एक्स 50 दे देते हैं। तो अभी भी आपने देखा बड़ा कहाँ से हुआ है, ये इस पॉइंट से हो रहा है, हेलो वर्ल्ड से। अगर मैं इसको वापस रन करूँ आपके सामने, ये चीज पता ना, इसमें भी पाइवट एक्स पाइवट वाई यूज में आएगा। रोटेट में भी आया था, इसमें भी आएगा, क्योंकि बड़ा कहाँ से करना है वो भी इंपॉर्टेंट है। ये देखो, इस जगह से बड़ा हो रहा है ना, इस पॉइंट से, और इक्वली हो रहा है। ये तो इक्वल होने का रीजन है कि आप ये जो फ्रॉम एक्स और फ्रॉम वाई वाला दे रहे हो, दोनों वैल्यूज दे रहे हो, तो इक्वली बड़ा होगा। अब स्ट्रेच नहीं हो रहा, उसका रीजन ये है कि हमने यहाँ पे पहले पाइवट एक्स पाइवट वाई को डिफाइन करना पड़ेगा एक्स के हिसाब से। तो हम इसको करते हैं 50%, पाइवट वाई को 50%, तो करते हैं रन। ये शायद आपके लेआउट पे होगा, व्यू पे नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे पर अगर, तो मैं थोड़ा सा वाई के अंदर करता हूँ, फ्रॉम वाई स्केल टू वाई स्केल, यहाँ पे 0 करते हैं अपन, और इसको कर देता हूँ 3 टाइम्स। ये इस पे सिंगल पे नहीं परफॉर्म हो रहा है, टेक्स्ट व्यू में नहीं होगा, आप दूसरे पे परफॉर्म कर सकते हो। तो पाइवट एक्स और पाइवट वाई का रोल समझ में आया आपको यहाँ पे 50%, और यही हम दोनों के लिए करते हैं। तो फ्रॉम एक्स स्केल 0 टू एक्स स्केल 3 टाइम्स कर रहा हूँ। अब ये सेंटर से बड़ा होगा, क्योंकि मैंने पाइवट एक्स और पाइवट वाई क्या कर दिया है, सेंटर कर दिया है। और बड़ा दोनों डायरेक्शन में होगा, क्योंकि दोनों वैल्यूज दिए मैंने, फ्रॉम एक्स की भी दी है और फ्रॉम वाई की भी दी है। हो गया बड़ा। और आप इसको रिपीट भी करवा सकते हो। तो एंड्रॉइड कॉलन रिपीट काउंट इनफाइनाइट एंड्रॉइड, क्योंकि देखो अब अगर मैं यहाँ रिपीट मोड नहीं दूंगा तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, रीस्टार्ट होता है। तो आप देखना कैसा होता है, छोटे से बड़ा होगा फिर एकदम से गायब हो जाएगा। ठीक है, छोटे से बड़ा मतलब यहाँ अगर मैं 1 करूंगा ना, तो जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन होगी ना, ओरिजिनल जो विड्थ हाइट होगी उससे बड़ा होगा। 0 करूंगा तो एकदम कुछ भी नहीं होगा, वहां से बड़ा होगा। तो 0 किया ना तो एकदम आपको देखो 0 से बड़ा होता हुआ दिखेगा। दिख रहा है आपको, वापस छोटा होता हुआ नहीं दिख रहा है आपको, ये सिर्फ 0 से बड़ा होता हुआ दिख रहा है। यही अगर मैंने यहाँ पे रिपीट मोड रिवर्स किया होता, एंड्रॉइड रिपीट मोड रिवर्स, अब इसको हम रन करते हैं, तो ये छोटे से बड़ा होता दिख रहा है, बड़े से भी छोटा होता हुआ दिखेगा आपको। ये आप स्प्लैश में लगा सकते हो लोगों के केस में, ऐसे ऐप मूवीज जब स्टार्ट होती है, ऐप जब आती है, तो ऐसे आइकन्स आता है ना, छोटे से बड़ा होता है वैसे ही पॉपअप जैसा, तो वहां आप इसको यूज कर सकते हो। और ये है ना, एक 3D रियलिस्टिक भी क्रिएशन करता है। जैसे कोई चीज अगर आपके पास में है तो बड़ी दिखेगी, कोई चीज आपसे दूर है तो वो छोटी दिखेगी। तो आप यहाँ पे एक छोटी सी कार बना सकते हो और पीछे रोड लगा सकते हो, और कार को क्या कर सकते हो, बड़ी छोटी कर सकते हो। तो यूजर को ऐसा लगेगा कार उसके पास में आ रही है या पीछे जा रही है, जबकि ऐसा हो नहीं रहा। हो क्या रहा है, कार छोटी या बड़ी हो रही है,
तो अगर कार उसके पास में है तो उसको लगेगा, मतलब कार अगर बड़ी है तो उसको लगेगा उसके पास में है, कार अगर छोटी है तो उसको लगेगा दूर है। तो ऐसे एनिमेशंस भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया ये चीज आपको? यस सर। अब हमको चाहिए कि यार मल्टीपल एनिमेशन लगाने हो तो मुझे एक साथ, मुझे जैसे ये बड़ा हो रहा है ना तब विजिबल हो, जब छोटा हो तो इनविजिबल हो जाए। जैसे ये बड़ा हो रहा है तो पूरा विजिबल हो, जब छोटा है तो इनविजिबल हो जाए। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे मुझे स्केल और अल्फा का कॉम्बिनेशन चाहिए, तो क्या कर सकता हूँ मैं? कोई आइडिया देगा मुझे क्या करना चाहिए? बेसिक चीज है, इसके लिए कोई लर्निंग नहीं है, आपको सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आया मेरा? मतलब मुझे यहाँ स्केल भी करना है और एनिमेशन दोनों करना है। स्केल और कहाँ गया सर ब्लिंक। सेट के अंदर दूसरा एनिमेशन बना सकते हैं जैसे स्केल के बाद अल्फा। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे, यहीं पे दूसरा एनिमेशन भी डिफाइन कर देंगे। कैसे? यहाँ पे आ जाएगा अल्फा। अल्फा में क्या देना है कि जब वो छोटा हो तो 0 हो, और 2 अल्फा क्या करना है मुझे, सॉरी 2 अल्फा दे दिया क्या मैंने, फ्रॉम अल्फा देना है। तो शुरुआत कहाँ से हो रही है, इनविजिबल से, और आखिर ले जाना कहाँ है, विजिबिलिटी के ऊपर। और एंड्रॉइड कॉलन ड्यूरेशन में दूंगा, ड्यूरेशन की स्पेलिंग ध्यान रखना, आपको सजेशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मैं दोनों का सेम रखूंगा ड्यूरेशन। अगर मैं सेम नहीं रखूंगा ना तो ये जो एनिमेशन है ये सिंक्रोनाइज नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा कि एक एनिमेशन पहले खत्म हो रहा है, दूसरा एनिमेशन बाद में खत्म हो रहा है। तो अगर आपको दोनों का सिंक्रोनाइज्ड एनिमेशन बनाना है तो कॉम्बिनेशन ऑफ स्केल एंड अल्फा, तो दोनों को टाइम सेम देना है, दोनों को रिपीट काउंट रिपीट मोड सेम देना है। तो ये जो चीज मैंने यहाँ ऊपर लिखी है ये मैं नीचे भी लगा देता हूँ। ये फाइल तो मैंने सेट कर ही रखी है, तो हम इसको रन कर देते हैं। तो अब क्या होगा कि जैसे आपको छोटा होते हुए दिख रहा है ना, तो छोटा होते हुए इनविजिबल हो जाएगा, जब बड़ा होगा तो आपको विजिबल होता हुआ दिखेगा। तो यहाँ मैंने 2 एनिमेशन लगा दिया। ऐसे आप मल्टीपल एनिमेशन एक साथ लगा सकते हो। अब चारों एनिमेशन एक साथ लगाते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। देख रहे हो आप? तो ये छोटा हो रहा है तो गायब हो गया। एक सेकेंड ना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये दोनों एनिमेशन एक साथ चल रहे हैं। अब ऐसे कोई से भी एनिमेशन एक साथ लगा सकते हो। यश, यस यश। सर आपने मेन एक्टिविटी से तो खाली स्केल को रेफरेंस दिया था ना, तो अल्फा भी कैसे चल रहा है? क्योंकि स्केल फाइल को रेफरेंस दिया, ये जो फाइल है ना इसको रेफरेंस दिया। अब इस फाइल में दोनों एनिमेशन है तो दोनों चल रहे हैं। ओके। समझ रहे हो? यस। हमने तो इस फाइल को रेफरेंस दिया ना, इस फाइल में आप जो भी एनिमेशन का कोड लिखोगे वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो मैं इसका नाम स्केल रखता हूं ताकि हमको इजी रहे, बट इसका कुछ भी नाम रख सकते हो आप। मेन मैटर करता है इसके अंदर का कंटेंट, कि आप इसमें क्या लॉजिक लगाया, आपने इसमें क्या कोड किया है इस एनिमेशन को बनाने के लिए। ओके, वो फाइल का नेम सेम था तो उसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो हाँ, गई। ओके ओके, समझ में आया। अब एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, सबका आंसर चाहिए मुझे इस क्वेश्चन पे। ठीक है, वो क्वेश्चन ये है कि अगर मैं, आप कह रहे थे ना कि दोनों एक साथ चलाने हैं, तो क्यों ना ऐसे कर दो आप, बाइंडिंग डॉट टीएक्सटी एनिम डॉट एनिमेशन, दोनों लगा दो एनिमेशन एक साथ ही लगा सकते हैं ना, क्या दिक्कत है? अ, पहले तो मैं मूव लगा देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ लगा देता हूँ मैं ब्लिंक। तो इससे क्या होगा कि मेरा मूव एनिमेशन भी चल जाएगा और ब्लिंक एनिमेशन भी चल जाएगा। क्या लगता है आपको क्या होगा यहाँ पे ऐसा करने से? ये जो मैंने यहाँ पे किया है इससे क्या होगा, पहले मूव चलेगा फिर ब्लिंक चलेगा, या मूव और ब्लिंक दोनों साथ में चलेंगे, या दोनों ही नहीं चलेंगे, या सिर्फ एक चलेगा वो है ब्लिंक? क्वेश्चन समझना अच्छे से, आंसर देना है आपको ABCD में। पहला ए ऑप्शन है कि सिर्फ मूव चलेगा, ब्लिंक चलेगा ही नहीं। बी ऑप्शन है कि मूव चलेगा फिर ब्लिंक चलेगा। सी ऑप्शन है कि आपका मूव और ब्लिंक दोनों साथ में चलेंगे। डी ऑप्शन है कि केवल आपका ब्लिंक चलेगा, या दोनों एनिमेशन नहीं चलेंगे। ई ऑप्शन, दोनों एनिमेशन नहीं चलेंगे। बताओ चैट के अंदर, सबको आंसर करना है, चैट में सबको आंसर करना है। आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या होगा? 2 लाइन का कोड लिखा है मैंने, अभी तक हम सिर्फ एक को लगा रहे थे, अब मैंने यहाँ पे नीचे क्या किया है, दूसरा एनिमेशन भी इसी के ऊपर लगा दिया है, इसी टेक्स्ट के ऊपर। तो अब क्या होगा?
दीपेश ने आंसर दिया है, बाकी सब कुछ तो लग रहा होगा ना आपको, ए बी सी डी में से। जरूरी नहीं कि आप राइट हो, ऐसा मत समझो कि आप राइट हो, आपको राइट ही आंसर देना है, नहीं, आपको जो लग रहा है वो बता सकते हो आप। ओके ओके ओके, और किसका रह गया है? यस, ईशान एंड यश, क्या लगता है आपको? दो यश है, एक यश का आंसर आ गया है, दूसरे यश का आंसर नहीं आया है। क्या लगता है? जो भी लगता है आपको बताना है। सर ऑप्शन रिपीट प्लीज। देखो, ए ऑप्शन है आपका, मैं भूल ही गया, ए ऑप्शन है आपका, पहले मूव एनिमेशन चलेगा, फिर ब्लिंक एनिमेशन चलेगा, ठीक है? अब थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप वापस से आंसर चेंज कर देना, ठीक है? क्योंकि मुझे ऑर्डर याद नहीं है, ठीक है? दूसरा ऑप्शन है, आई होप मैं उसी ऑर्डर में चल रहा हूँ जिस तरीके से। पहला ऑप्शन समझ में आया, मूव एनिमेशन चलेगा, फिर नहीं, पहला ऑप्शन था कि ए ऑप्शन है केवल मूव चलेगा, ब्लिंक नहीं चलेगा, ये फर्स्ट ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि मूव एनिमेशन चलेगा, उसके बाद में ब्लिंक चलेगा, ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है कि आपका मूव और ब्लिंक दोनों चलेंगे, ये सी ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन है कि मूव नहीं चलेगा, ब्लिंक चलेगा, ये डी ऑप्शन है, ठीक है? एंड ई ऑप्शन है कि दोनों ही नहीं चलेंगे। समझ में आया? चार पांच ऑप्शन दिए मैंने आपको, ए बी सी डी। क्या लगता है आप लोगों को, अब बताओ। यस, ईशान एंड यश, आप दोनों के आंसर ही बचे हैं। ओके, सी। देखो, इसका करेक्ट आंसर है डी। डी क्या था? कि सिर्फ ब्लिंक चलेगा, जो लास्ट में है ना वो चलेगा। अब ये क्या रीजन हुआ? ये रीजन ऐसा होता है, रीजन का मतलब कुछ ऐसा है नहीं, कोई बात नहीं, आपको जो जो मतलब जो लग रहा है ना, आंसर दिया वो बहुत अच्छी बात है, तो आपका डाउट क्लियर होगा यहाँ पे। अब समझना कि एक वेरिएबल असाइन होता है, जैसे आप वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन करते हो, जैसे एक वेरिएबल बना इंट ए इक्वल्स टू 5, और थोड़ी देर बाद में आपने ए इक्वल टू 7 कर दिया, तो अब क्या होगा उसके अंदर? 7 होगा कि 5 होगा? ए के अंदर 7 7 होगा। तो आप क्या होगे कि यार, आपने ये एनिमेशन तो लगाया ना, तो पहले ये चलना चाहिए, फिर जब ये आएगा तब ये चलेगा। बट आपने दोनों लाइन को कहाँ लिखा है? एक साथ लिखा है, और ये एनिमेशन स्टार्ट हुआ उससे पहले ही आपने इसको ये असाइन कर दिया, तो इसकी वैल्यू, एनिमेशन की जो वैल्यू है टेक्स्ट एनिमेशन के ऊपर, वो वैल्यू रीअसाइन हो गई, मूव एनिमेशन की जगह ब्लिंक एनिमेशन हो गया, और अब ब्लिंक एनिमेशन चलेगा। हाँ बिल्कुल सही। हाँ, अगर आपने यहाँ पे ड्यूरेशन लगाया होता, आपने 2 सेकंड वेट किया होता यहाँ पे, बाइंड हैंडलर डॉट लगा के, इस मूव एनिमेशन में अपन ने कितना टाइम दिया यहाँ पे? 5 सेकंड। तो 5 सेकंड का अगर आपने वेट लगाया होता, इसके बाद में 5 सेकंड के बाद में अगर आपको इसने इसको इस कोड को एग्जीक्यूट किया होता, तो ये 5 सेकंड तक ये चलता, फिर ये चलता। बट क्योंकि आपने क्या किया है, जस्ट एक साथ लिख दिया है, तो एक साथ में तो ये मिली सेकेंड्स में भी वर्क करता है, तो आपका सीधा रीअसाइन हो जाएगा, और ये आपको कभी दिखेगा ही नहीं। ये वही तरीका है कि जब हम ऑन क्रिएट के अंदर इंटेंट पासिंग कर देते हैं, तो एक्चुअल में तो मेन एक्टिविटी में आएगा, लेकिन वो सीधा सेकंड एक्टिविटी दिखाएगा। क्यों दिखाएगा? क्योंकि वो मेन एक्टिविटी में आया, लेकिन वो इतना फास्ट हुआ ना कि आपको ब्लिंक ऑफ आई, मतलब आपको दिखेगा भी नहीं कि वो सेकंड एक्टिविटी में चला गया, आपको सीधी सेकंड एक्टिविटी दिखेगी, जब आप बैक करोगे तो आपको मेन दिखेगा। तो वही कॉन्सेप्ट हुआ यहाँ पे, समझ में आया? तो कभी भी आपको ऐसा ऐसा क्वेश्चंस भी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि आपको एक एनिमेशन, मल्टीपल एनिमेशन एक साथ लगाना है। एक सेकंड ना, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे कि यार अगर आपको मल्टीपल एनिमेशन एक साथ लगाना है या एक के बाद एक लगाना है, तो आप ऐसा काम मत करना, एक साथ नहीं लगेंगे यहाँ पे, ना ही यहाँ पे एक के बाद एक लगेंगे। यहाँ पे सिर्फ जो लास्ट में असाइन हुआ है ना, वो ही लगेगा। इसके पहले कितने भी आप असाइन कर दो, वो कोई भी एनिमेशन नहीं चलेगा, जस्ट जो सबसे लास्ट में असाइन हुआ होगा वो एनिमेशन चलेगा। समझ में आया? यस, बट दैट स्टेटमेंट एंड एनिमेशन विल बी एग्जीक्यूटेड, इट माइट नॉट बी नोटिसेबल बाय अस। यस, नोटिसेबल बाय अस नहीं, एनी नोटिसेबल बाय अस नहीं कह सकते अपन इसको, वो एनिमेशन स्टार्ट करने की प्रोसेस में आएगा तभी ये चालू हो जाएगा, क्योंकि ये आपका कोड जो है वो एक साथ एग्जीक्यूट हो रहा है एक लाइन के बाद में, लेकिन इसको समझो कि इसको स्टार्ट हुआ है, ये मिली सेकेंड में, उतने में ये एग्जीक्यूट हो गया, तो एनिमेशन स्टार्ट होना भी, मतलब स्टार्ट भी नहीं हुआ उससे पहले ब्लिंक एनिमेशन लग गया, अब ब्लिंक एनिमेशन स्टार्ट होगा, तो चला तो था ये कोड। सर उसके एग्जीक्यूशन में 2 सेकंड लगेंगे ना उस स्टेटमेंट के, इसको, इस लाइन पहले को, वाले स्टेटमेंट, ये वाली लाइन को, नहीं नहीं, उसका 2 सेकंड 2 सेकंड क्यों लगेंगे एग्जीक्यूशन में?
पहली बात तो इसके अंदर जो Duration- एनिमेशन के अंदर ड्यूरेशन है वो 5 सेकंड है, ठीक है। तो ये वेट नहीं करेगा कभी भी, हमारा जो मेन थ्रेड होता है उसको हम कभी भी होल्ड नहीं करवाते, हम पैरेलली एग्जीक्यूट करवाते हैं अगर करवाना भी है तो ये कभी भी कंपाइलर ना इसको सिर्फ वैल्यू असाइन करके नीचे चला जाएगा। अब टेक्स्ट एनिमेशन पे एनिमेशन सेट हो गया है तो एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगा, बट तभी पता चलता है कि उसको दूसरा एनिमेशन मिल गया है, तो वो स्टार्ट होने वाला ही था तभी दूसरा एनिमेशन मिला तो दूसरा एनिमेशन स्टार्ट हो गया, तो ये कभी स्टार्ट होगा ही नहीं। अपन चला के देखते हैं। रन कर दिया मैंने, मूव एनिमेशन है और मैंने लास्ट में क्या लिखा है, ब्लिंक एनिमेशन। तो चलना क्या चाहिए हमारे हिसाब से, क्या पहले मूव चलना चाहिए फिर ब्लिंक चलना चाहिए, और ये नोटिस भी होना चाहिए कि मूव चला कटा और फिर ऐसा हुआ, ऐसा भी नहीं होगा, सीधा आपको ब्लिंक चलता हुआ ही दिखेगा, क्योंकि इतना फास्ट होता है ना। और आपने कोड का जो प्रोसेस रखा है वो भी ऐसे रखा है, हमारे लिए तो सेकंड्स में है ना, उनके लिए मिली सेकंड्स में काम हो रहा है, तो उनके लिए बहुत फास्ट होगा ये चीज। देखो ब्लिंक ही हो रहा है, ठीक है। मूव एनिमेशन मैंने कर रखा है, अब मैं ये लाइन हटा देता हूँ ना यहाँ पे, इसको मैं कट कर देता हूँ, अब मैं रन करूंगा ना तो मूव वाला होगा, जो लास्ट में आप वैल्यू असाइन करोगे ना वो एनिमेशन में असाइंड हो जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन अराइजेस, अब क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पे कि अगर मुझे एक एनिमेशन के बाद में दूसरा एनिमेशन करना हुआ तो हम क्या करेंगे। सही बात है, मल्टीपल करने थे तो हमने कैसे किए, एक के साथ आप लगा सकते हो, ये मल्टीपल एनिमेशन एग्जीक्यूट करेगा, तो एक के साथ लगाने वाला काम तो हो गया हमारा, क्योंकि इससे तो हम साथ में एनिमेशन नहीं लगा सकते, साथ में लगाना तो आपको क्या करना पड़ेगा, जिस एनिमेशन की फाइल को आप क्रिएट कर रहे हो उसी में आप मल्टीपल एनिमेशन डाल दो तो एक साथ एग्जीक्यूट होंगे। सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि इन तीन चीजों को अगर आप यूज कर रहे हो तो ये तीन चीजें सेम होनी चाहिए आपके सारे एनिमेशन के अंदर, ताकि वो सिंक्रोनाइज्ड रहे, ठीक है। अब आता है कि यार मुझे ना पहले स्केल एनिमेशन चले, स्केल एनिमेशन खत्म हो फिर रोटेट एनिमेशन चले, रोटेट एनिमेशन खत्म हो फिर ब्लिंक एनिमेशन चले, तो ये एक के बाद एक वाला काम कैसे होगा, कोई कोई आइडिया लगा पा रहा है कि जैसे मूव एनिमेशन है तो मूव एनिमेशन जब खत्म हो तो मुझे ब्लिंक वाला काम करवाना है, क्या हो सकता है, क्या ट्राई कर सकते हैं अपन यहाँ पे। सर हैंडल वाला हाँ हैंडलर से कर सकते हैं, लेकिन और बेटर तरीका क्या होता है इसका, कोई एक ना क्लास मिलेगी आपको, हमेशा ऐसा चीज देखो, जब भी आप कोई चीज कर रहे हो ना, जैसे ये एनिमेशन है तो इस एनिमेशन पे ना एक लिसनर लगाना पड़ेगा अपन को, जो इस एनिमेशन को सुनेगा। यस, इसका एक एनिमेशन होता है, एनिमेशन लिसनर होता है जिसका नाम होता है एनिमेशन डॉट एनिमेशन लिसनर, वो एक क्लास होती है, उसके अंदर आपको 3 एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन मिलते हैं टू ओवरराइड। वन इज ऑन एनिमेशन स्टार्ट, सेकंड ऑन एनिमेशन एंड एंड थर्ड इज ऑन एनिमेशन रिपीट। तो अब ये जो फंक्शन में आप कोड लिखोगे ना, ये तब और तब एग्जीक्यूट होंगे जब ये एनिमेशन स्टार्ट होगा या एंड होगा या रिपीट होगा, तो मेरे लिए आसान हो जाएगा ना कि ये एनिमेशन कब एंड हो रहा है तो मुझे ये एनिमेशन लगा देना है। आप हैंडलर लगा के भी कर सकते हो, लेकिन हैंडलर में आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि मूव में जाओगे, मूव में कितना ड्यूरेशन दे रखा है 5 सेकंड, तो हमको यहाँ पे आना पड़ेगा, यहाँ पे एक हैंडलर लगाना पड़ेगा 5 सेकंड का, और उसके बाद में वो दूसरा एनिमेशन लगाना पड़ेगा, फिर दूसरे एनिमेशन के बाद में फिर से एक हैंडलर लगाना पड़ेगा, उस जो दूसरा एनिमेशन है उसका कितना ड्यूरेशन है उसके बाद का हैंडलर लगा के उतने टाइम का तीसरा एनिमेशन चलाना पड़ेगा। दिस इज नॉट द इफेक्टिव वे, द इफेक्टिव वे इज लाइक कि भाई जो मूव एनिमेशन आपने लगाया, डॉट एड एनिमेशन लिसनर, सेट एनिमेशन लिसनर आ गया, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्लास चाहिए, क्लास कहाँ से मिलेगी, एनिमेशन क्लास से मिलेगी, तो एनिमेशन डॉट एनिमेशन लिसनर, ये वो क्लास है आपकी। जैसे हम इसमें आएंगे तो ऑब्जेक्ट के ऊपर रेड लाइन आ गई, अब ऑब्जेक्ट के ऊपर रेड लाइन आ गई है तो यहाँ पे अपन को कुछ एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन मिलते हैं तभी ऐसी रेड लाइन आती है, तो हम ऑल्ट प्लस एंटर करते हैं तो इंप्लीमेंट मेंबर्स आ गए, और ये वो तीनों एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है जिनकी मैं बात कर रहा था, ऑन एनिमेशन स्टार्ट, ऑन एनिमेशन एंड एंड ऑन एनिमेशन रिपीट। इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि जब भी ये एनिमेशन स्टार्ट हो रहा होगा तो उस पर मुझे कुछ काम करवाना है, या एनिमेशन एंड हो रहा है तो उस पर मुझे कुछ काम कराना है, या एनिमेशन रिपीट हो रहा है तो मुझे उस पर कुछ काम कराना है, तो मैं आराम से कर सकता हूँ। तो मुझे एनिमेशन स्टार्ट पे नहीं करवाना, ये हटा देना आप टू डूज, ठीक है। मुझे किस पे करवाना है, मुझे स्टार्ट पे नहीं कराना, मुझे सिर्फ एंड पे करवाना है, और एंड पे भी क्या करवाना है, एंड पे करवाना है दूसरा ब्लिंक वाला, तो मूव एनिमेशन की जगह कर दूंगा मैं ब्लिंक एनिमेशन, और अब हम करते हैं इसको रन। समझ में आया। तो अब क्या होगा कि ये एनिमेशन जब खत्म होगा ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो 5 सेकंड में खत्म हो रहा है, 2 सेकंड में खत्म हो रहा है, 20 सेकंड में खत्म हो रहा है, जब भी ये एनिमेशन खत्म होगा तो ये एनिमेशन लग जाएगा। अब ये कब नहीं लगेगा कौन बताएगा मुझे,
पहले ये देख लेते हैं कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये कंप्लीट हुआ। अब ये वहां जाके क्यों हो रहा है, कौन बताएगा मुझे, ये वहां क्यों ऐसा हो रहा है? ब्लिंक ब्लिंक तो यहाँ होना चाहिए था ना, ये वो वहां क्यों ब्लिंक हो रहा है और वो गायब भी हो गया? सर इसका रिपीट मोड ऑन है आई थिंक। नहीं, रिपीट मोड से क्या फर्क पड़ता है? रिपीट मोड से तो वापस अपनी जगह पे आता है या उस जगह पे जाता। कल एक चीज करी थी मैंने, अगर आपको याद हो तो। देखो, हम मूव एनिमेशन में जाते हैं। मूव एनिमेशन में मैंने क्या लगाया था, फिल आफ्टर ट्रू। इसका मतलब क्या होता है, जहां एनिमेशन एंड होगा वहीं पे इसकी पोजीशन आ जाएगी। मतलब बाय डिफॉल्ट जो एनिमेशन लग रहा है वो टेक्स्ट ट्यूब पे यहाँ लग रहा है, बट ये जब एनिमेशन एंड होगा तो टेक्स्ट ट्यूब कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। क्योंकि हमने क्या कर रखा है, फिल आफ्टर ट्रू, यानी कि जब एनिमेशन कंप्लीट हो जाए तो एनिमेशन की जो जगह है लास्ट में वही रहनी चाहिए, वो वापस अपनी जगह पे नहीं आना चाहिए। तो इसीलिए क्या हुआ कि जब दूसरा एनिमेशन उसके ऊपर अप्लाई हुआ ब्लिंकिंग वाला, तो वहीं पे अप्लाई हुआ। समझ में आया? मैं अभी इसको हटा रहा हूँ, आपको रन टाइम में ऐसी जरूरत पड़ेगी, कभी आपको ऐसी जरूरत पड़ेगी कि ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ मूव हो जाए, फिर वहीं रहे जहाँ मूव हुआ है, तो उस केस में आपको फिल आफ्टर ट्रू देना पड़ेगा। अभी ये केस में मुझे क्या करना है, आपको ये दिखाना है कि एक एनिमेशन खत्म होने के बाद में दूसरा एनिमेशन स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो उसके लिए बेटर है कि वो जहाँ जगह पे है वहीं पे आपको प्रॉपरली दिख पाएगा। यस शिखर। सर अगर इसका रिपीट मोड ऑन होगा, इन्फिनिट होगा, तो सर वो एंड कैसे होगा? बस वही केस है, जब अगर आपने रिपीट मोड इनफाइनाइट कर दिया है तो कभी एंड मोड में नहीं आएगा, कभी ये एंड कॉल ही नहीं होगा इसका, क्योंकि आपने इस एनिमेशन को इस तरीके से बनाया कि कभी एंड ही ना हो। तो जब वो एंड ही नहीं हो सकता तो उसका ऑन एनिमेशन एंड कभी कॉल नहीं होगा। उसमें फिर आप ये कर सकते हो कि ऑन एनिमेशन रिपीट। ठीक है, ओके सर। कहाँ गया एनिमेशन, हो गया क्या? वापस चलाता हूँ मैं। ठीक है, ये वहाँ गया। फिल आफ्टर ट्रू नहीं है तो वापस अपनी जगह पे आएगा। क्या हुआ भाई, फिल आफ्टर ट्रू हटा दिया ना मैंने। मूव एनिमेशन में हटाया, किस में हटाया? या आपको एक बार रीस्टार्ट मारना पड़ेगा। मतलब फिल आफ्टर भी चलता है, फिल आफ्टर भी आपको जरूरत पड़ सकती है। तो फिल आफ्टर तब करना है जब एनिमेशन खत्म होने के बाद में जो जिस जगह पे वो पहुंचा है वही रहना चाहिए आपका ऑब्जेक्ट, तो उस समय फिल आफ्टर यूज में आता है। वही हो रहा है, इसकी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आएगा। हमने कोई ऐसा जीरो फ्रॉम वाई टू जीरो। एक काम करते हैं, इधर दिखा देता हूँ मैं आपको ऐसे, एक्स में भी जीरो कर देता हूँ। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि एक एनिमेशन के बाद में दूसरा एनिमेशन कैसे लगेगा। आपको सिंपल सा क्या यूज करना है, लिसनर को यूज करना है। सेट एनिमेशन लिसनर, जिस भी एनिमेशन को आपको लिसन करना है कि एनिमेशन कब खत्म होगा तो ये काम करना है। और अगर आपने उसका जो रिपीट मोड है वो इनफाइनाइट कर दिया है तो वो कभी एंड नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना। तो रिपीट मोड आपको एंड नहीं करना है, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं करना है कि उस अगर आपको लिसन करना है उसके लिए तो आपको वो काम नहीं करना है कि अगर मैंने पहले वाला एनिमेशन अगर ऐसा बना दिया कि जिसको मैं एंड ही नहीं कर रहा हूँ, तो ऐसा आपको ध्यान रखना है। कई बार आप गलती से कर दोगे उसको कि रिपीट मोड इनफाइनाइट कर दिया, फिर आप सोचोगे यार ये चीज चली क्यों नहीं। अब आप ये भी कर सकते हो कि यार ये एनिमेशन तो चलता रहे और किसी और पे दूसरा एनिमेशन लगाना है, तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, मतलब कि यहाँ मैंने एक टेक्स्ट एनिम ले रखा है, इसके साथ साथ मैं एक और टेक्स्ट व्यू ले लेता हूँ।
मतलब एक साथ आप दो व्यूज के ऊपर तो लगा ही सकते हो ना। एट अ टाइम एक पे लगाने के लिए फिर जो लास्ट लगा है वो अपडेट हो जाता है, बट अगर मैं दो व्यूज पे लगाऊंगा तो दोनों चल सकते हैं ना। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, टेक्स्ट nm2, ठीक है। और एक काम कर सकते हैं हम, जो हमारा मूव एनिमेशन है इसमें मैं रिपीट मोड दे देता हूँ। मैंने कहीं लगा रखा होगा। ठीक है, अब देखना मैं आपको एक और चीज करके बताता हूँ यहाँ पे। जब मैं एंड पे नहीं लगाऊंगा, मैंने इसको तो क्या कर दिया है, इनफाइनाइट कर दिया है रिवर्स मोड में, तो ये तो रुकने वाला है नहीं। बट मैं क्या कर सकता हूँ, ऑन रिपीट में इसको लगा सकता हूँ। टेक्स्ट ही लिया ना अपन ने। ये बिल्ड होने दो एक बार। इसलिए बोल रहा है क्योंकि इसकी अभी आईडी पे अपन ने कॉपी किया है ना। क्या कौन सा वाला एनिमेशन लगाना है इस पे अपन को, ब्लिंक वाला। ठीक है, इसको अपन डायरेक्टली भी कर सकते हैं। लेट जो है वो भी एक स्कोप फंक्शन है जो कहाँ यूज में आता है, जैसे कि अगर ये काम तभी हो जब ये नल ना हो, तो उसमें क्या होता है, आप लेट स्कोप फंक्शन को यूज कर सकते हो। आगे एक क्लास होगी जिसमें अपन स्कोप फंक्शन को समझेंगे, जहां जिसके बाद से हमको स्कोप फंक्शन का यूजेस बढ़ जाएगा। तो लेट भी एक होता है, लेट मतलब लेट से,
कि भाई ये नल नहीं है तो ये काम करना है, नल होता है तो वो अंदर आएगा ही नहीं उस स्कोप के अंदर। ठीक है, तो ये भी कर सकते हो। ये बाय डिफॉल्ट क्यों आ रहा है आई डोंट नो, एक बार रिबिल्ड करना पड़ेगा तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए। मतलब समझ में आना आपको क्या करना है। अगर आपको मल्टीपल एनिमेशन एक साथ एग्जीक्यूट करना है तो एक ही फाइल में आप डाल सकते हो। अगर आपको एक के बाद एक एनिमेशन करना है तो फिर आप उनको एनिमेशन लिसनर के थ्रू सेटअप कर सकते हो। बस ध्यान ये रखना है कि अगर वो आपका स्टार्टिंग वाला जो है वो एनिमेशन, अगर आपका जैसे कि ये एनिमेशन हुआ एक खत्म, अब ये रिपीट मोड ऑन नहीं हो रहा है इसका। रिपीट वर्क नहीं करेगा इसमें, किसी में भी नहीं करेगा, ये रिपीट का ऑप्शन नहीं मिलता है इसमें। मूव एनिमेशन को मैं क्या करता हूँ, मतलब इससे आप कोई भी किसी भी व्यू के ऊपर जैसा एनिमेशन चाहते हो वैसा एनिमेशन आप बना सकते हो इन 4 एनिमेशन की हेल्प से। और ये वो 4 कॉमन एनिमेशन होते हैं जिससे आप कोई भी एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, साथ में लगाना है तो अलग बात है, अगर आपको मल्टीपल एक साथ लगाना है तो अलग बात है, एक के बाद में एक लगाना है तो अलग बात है, आपको मल्टीपल व्यूज पे एक साथ एनिमेशन लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हो, अलग अलग एनिमेशन। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ कर सकते हो। अब देखो ये खत्म हुआ तो ये एनिमेशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब मुझे कौन बताएगा, एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि अगर रिपीट मोड यूज नहीं करना है, मुझे रिपीट काउंट नहीं यूज करना है, फिर भी इस मूव एनिमेशन को रिपीट मोड में चलाना है बिना रिपीट मोड को, बिना रिपीट काउंट को यूज किए। यहाँ पे जैसे मैंने रिपीट काउंट किया ना, ये मेरे को रिपीट काउंट हटा देना है। ठीक है, मैं फिर इसकी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट मुझे इसको ना रिपीट मोड में चलाना है। तो कैसे चला सकता हूँ मैं? सर लूप में लगा। लूप में कैसे ऑन लगा? एनिमेशन एंड पे कर देंगे या फिर रिपीट में। वेरी गुड वेरी गुड। रिपीट फंक्शन नहीं करता, ये मेरे को याद नहीं रहा। रिपीट फंक्शन आपका एक्यूरेटली वर्क नहीं करता, यहाँ पे नहीं मिलता आपको, रिपीट फंक्शन ट्रिगर नहीं होता है, सिर्फ आपका ऑन एनिमेशन वर्क करता है एंड ऑन एनिमेशन स्टार्ट करता है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, लूप में लगाएंगे तो क्या होगा, लास्ट वाला एनिमेशन ही चलेगा। समझ रहे हो, एक एनिमेशन को सेट किया, फिर वापस लूप चला तो वापस वही एनिमेशन सेट हुआ, फिर वापस वही एनिमेशन सेट हुआ। तो लूप तो तब यूज में आता है जब यहाँ पे वो चीज करनी नहीं है। यहाँ पे तो अपन को क्या करना है, लूप लूप का केस क्या होता है कि 10 बार एक ही कोड को लिखना। मतलब अगर मैं ये लाइन 10 बार लिख दूं तो क्या 10 बार चलेगा? नहीं चलेगा। यही तो अपन ने समझा, ये सेट होगा उससे पहले ये सेट हो जाएगा, ये सेट हुआ उससे पहले ये सेट हो जाएगा, ये सेट हुआ इससे पहले ये सेट हो जाएगा, ऐसे करते करते लास्ट में ये सेट होगा, इसके बाद कोई सेट नहीं हो रहा है तो ये एनिमेशन नहीं चलेगा। और इसी को तो हम आसान करने के लिए लूप लगा देते हैं। तो लूप से काम नहीं बनेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, हमारे पास में एक सिंपल सा रिकर्जन वाला मोड चल रहा है कि भाई इस एनिमेशन को स्टार्ट किया, इसके एंड में वापस इसी को लगा दो, मूव एनिम। और ये किस पे लगाना है, न्यू पे नहीं लगाना है, ये हमको सेम पे लगाना है ताकि हमको पता भी ना चले। मैंने जो यहाँ लिखा वो एनिमेशन एंड पे वापस कर दिया तो ये क्या करेगा, चलता ही रहेगा। समझ में आया? तो ये भी ट्रिकी क्वेश्चन है जो आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है अगर वो एनिमेशन के टॉपिक पे गया तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछेगा, ऐसे दे सकता है, ऐसा कोड लिख के दे देगा और पूछेगा कि एनिमेशन कितनी बार चलेगा, तो आपको बताना है। ये इनफाइनाइट लूप बन गया आपका, चला, फिर वापस उस पर लिसनर सेट हुआ, वापस उसके एंड पे वही एनिमेशन लगा, फिर उसका लिसनर सेट हुआ तो उसके एंड पे वापस वही कॉल होगा, तो ये चलता रहेगा। यहाँ पे अपन ने टाइम ड्यूरेशन क्या दे रखा है, आज ये फिल आफ्टर ट्रू की वजह से एक बार आपको मतलब री इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर वो फिल आफ्टर की वजह से प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि यहाँ पे आप फिल आफ्टर में ये यहाँ पहुंच जाएगा, फिर आप क्या करोगे, 0 से वैल्यू देने की कोशिश कर रहे हो वाई के अंदर, तो आना तो यहाँ से चाहिए बट वो वहां से नीचे जा नहीं सकता, तो इसलिए फिल आफ्टर की वजह से आ रहा है। बाकी आप ऐसे
रिपीटेशन में लगा सकते हो ये वाला काम करके, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आप रिपीट से भी काम कर सकते हो, सिर्फ आपको पूछने के लिए। अब एक और क्वेश्चन पूछता हूं मैं, क्या स्प्लैश वाला जो काम अपने हैंडलर से किया था बिना हैंडलर के भी कर सकते हैं क्या, इसको यूज करते हुए? स्प्लैश में हमने हैंडलर को यूज किया था, देन पोस्ट डिलीट लगाया था, अब मुझे स्प्लैश के अंदर एनिमेशन लगाना है और मैं चाहता हूँ कि एनिमेशन खत्म हो फिर मेरी एक्टिविटी स्टार्ट हो, तो क्या मैं बिना हैंडलर के भी ये चीज अचीव कर सकता हूँ? यस करेंगे? सर। कैसे करेंगे? सर ऑन एनिमेशन एंड पे जाके स्टार्ट एक्टिविटी कर देंगे। वेरी गुड। तो हमको क्या करना है कि भाई हमने हमारी जो स्प्लैश स्क्रीन में जो भी एनिमेशन लगाने थे वो लगा दिए, जो हमारा एनिमेशन जो हम चाहते हैं कि ये एनिमेशन खत्म हो तब ये स्प्लैश बंद हो जानी चाहिए और मेरा ऐप ओपन हो जाना चाहिए, तो उस एनिमेशन का लिसनर बनाएंगे और उसके एंड में क्या लगा देंगे, स्टार्ट एक्टिविटी वाला कोड, स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट यहाँ से कहाँ जाना है, और ये कोड करते ही आपकी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही वो आपकी स्प्लैश चलेगी, पहले एनिमेशन चलेगा, एनिमेशन जैसे ही खत्म होगा तो खत्म होती ही आपकी दूसरी स्क्रीन में स्विच हो जाएगा, तो आपका स्प्लैश वाला काम हो गया बिना हैंडलर लगाए, ठीक है। अब मैं आपको आज का टास्क दे रहा हूँ कि अब अपन को ये बेसिक एनिमेशंस का आइडिया हो गए, तो अब आपको कैसे एनिमेशन बनाना है जिससे कि आप ऐसी प्रैक्टिस करो कि आपको ना बेसिक्स जो है इसके क्लियर हो जाए। तो मैं आपको यहाँ पे, ये अपन ने कल देखा था, मैंने एक और टास्क दिया था, ये रहा देखो। हाँ, ये कुछ ये दिख रहा है आपको स्क्रीन? पहला टास्क है आपका मूविंग ऑफ अ बॉल। बॉल मूव होती है, मूव होते हुए दिखाना है। अब मूव होते हुए दिखाना है, स्किड होते हुए नहीं दिखाना है। तो यहाँ पे दो एनिमेशन लगेंगे, रोटेशन प्लस ट्रांसलेट। तो बॉल घूमेगी भी और आगे भी जाएगी, ये पहला एनिमेशन। दूसरा एनिमेशन है फ्री फॉल ऑफ अ बॉल। बॉल को ऐसे ड्रॉप कराना है कि नीचे लगे फिर ऊपर जाए, फिर नीचे लगे फिर ऊपर जाए, फिर नीचे लगे ऊपर जाए, और लास्ट में जाते हुए वो जब रोल डाउन करे तो वहां पे क्या आएगा, रोटेशन प्लस ट्रांसलेट। और इतने क्या एनिमेशन बनाने पड़ेंगे, बिल्कुल आपको अलग अलग एनिमेशन बनाने पड़ेंगे, और हर एक को किसके बाद लगाना है, एक के बाद एक लगाना है। एक एनिमेशन खत्म होगा फिर दूसरा एनिमेशन लगाना है, दूसरा एनिमेशन खत्म होगा तो तीसरा एनिमेशन लगाना है। तो जब एक साथ चलेगा तो ये बॉल यहाँ से नीचे आने का एक एनिमेशन, फिर यहाँ से यहाँ ले जाने का दूसरा एनिमेशन, फिर यहाँ से यहाँ ले जाने का तीसरा एनिमेशन, फिर यहाँ से यहाँ ले जाने का चौथा एनिमेशन, इस तरीके से चलना चाहिए। तो आपका एक एनिमेशन जैसे कोई बॉल ड्रॉप हुई है वैसा एनिमेशन होगा। और तीसरा एनिमेशन आपको इसमें क्या करना है, कार जैसे चलती है ना वैसे चलाना है। जैसे कार चलती है, कार में क्या होंगे, व्हील्स होंगे। तो आपको आइडिया लगाना है व्हील में कैसे करोगे, ओवरलैपिंग करते हैं पर रिलेटिव लेआउट के अंदर व्हील्स को अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा, मतलब व्हील्स की जो ट्रांसपेरेंट इमेजेस हैं वो आपको लेनी पड़ेगी। ये आपका देखो रिलेटिव लेआउट है, इसके अंदर आपने एक इमेज व्यू ले रखा है जहाँ पे आपका कार लगा हुआ होगा, और आपको व्हील्स के भी अंदर व्हील्स को भी लगाने के लिए आपको इमेज व्यू लेना पड़ेगा, और वो इमेज व्यू को आप क्या कर सकते हो, ओवरलैप कर सकते हो। तो वो जहाँ कार के चक्के हैं वहीं पे आपके जो खुद के चक्के हैं वो आ जाएंगे। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि अगर मैं मार्केट से कार को डाउनलोड कर दूंगा तो उसमें बाय डिफॉल्ट व्हील्स तो आएंगे, और मैं इसको सिर्फ ट्रांसलेट करूंगा तो चक्के चलते हुए नहीं दिखेंगे मुझे। तो चक्के चलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, चक्कों को अलग से रोटेशन करना पड़ेगा, रोटेशन विद ट्रांसलेट। तो उसके लिए मुझे चक्के अलग से चाहिएंगे, तो मुझे 3 इमेजेस लेनी पड़ेगी, कार की अलग और 2 व्हील्स की अलग, और फिर हमको इस तरीके से प्लेस करना होगा, और फिर साथ में एनिमेशन लगाऊंगा तो ऐसे कार चलती हुई दिखेगी। समझ रहे हो? ये एनिमेशन क्यों दे रहा हूं मैं आपको, कहीं यूज में नहीं आएंगे, जब आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट करोगे तो इनका 5% भी नहीं आएगा एनिमेशन में। बट अगर आपने ऐसे एनिमेशन क्रिएट कर लिए ना, इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो रन टाइम में जब आप डेवलपमेंट प्रोफेशनल कर रहे होंगे तो वहां पे कैसा भी एनिमेशन अगर आपके दिमाग में आता है आपको लगाने के लिए, तो यू विल हैव अ कॉन्फिडेंस कि हम मैं ऐसा एनिमेशन बना सकता हूँ। अपना क्रिएटिव दिमाग लगा के वो वैसा एनिमेशन आप क्रिएट कर सकते हो। समझ में आया? क्लियर है तो थम्स अप कर दो। टास्क क्लियर है ना? 3 टास्क दिए मैंने आपको। तो एक नॉर्मल बॉल का, ऐसे बॉल जा रही है, ठीक है। दूसरा टास्क क्या है कि बॉल का फ्री फॉल करना है, ठीक है। तीसरा टास्क क्या है कि कार जा रही है। अब इसमें आप थोड़ा सा क्रिएटिव भी हो सकते हो, जैसे बॉल जा रही है तो पीछे गोल पोस्ट दिखा दो, फुटबॉल ले लो, और बॉल को इस तरीके से ट्रांसलेट करो कि वो बॉल वैसे जाती हुई दिखे उस डायरेक्शन में। अब एक और चीज बताता हूँ इसमें, अगर आपको बॉल को गोल पोस्ट के अंदर ले जाना है तो गोल पोस्ट दूर है, बॉल पास में है, और गोल पोस्ट राइट हैंड साइड में है, तो आपको 2 एनिमेशन भी लगा सकते हो आप। बॉल छोटी होती हुई जाए और वहां चली जाए, मतलब राइट हैंड साइड में जाए और छोटी होती हुई जाए डायगनली। तो यूजर को क्या लगेगा, बॉल पास में थी और जिसने किक करी, किक करने पे वो गोल पोस्ट के पास चली गई। गोल पोस्ट दूर है तो बॉल को छोटी भी करना है, तो ऐसा भी आप क्रिएटिवनेस दिखा सकते हो।
ठीक है, जैसे एक स्टूडेंट को मैंने टास्क दिया था यही सेम फ्री फॉल वाला, तो उसने फ्री फॉल कैसे किया, बास्केटबॉल का वो जो नहीं होता बास्केट वाला एरिया, वो क्या कहते हैं उसको, स्टैंड जो होता है वो लगा हुआ होता है जो, वो उसने इमेज ली ट्रांसपेरेंट, एक बास्केटबॉल प्लेयर की इमेज ली जैसे ऊपर की तरफ कूदा हुआ है और उसका हाथ ऐसे है हवा में, ठीक है, और वहां से उस बॉल को उसने फ्री फॉल कराया, उस तरीके से कराया कि वो बॉल उस पर्टिकुलर नेट के अंदर से होती हुई नीचे जा रही है और बॉल ऐसे फ्री फॉल कर रही है। तो आप ऐसे भी क्रिएटिवनेस क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। बट मेन चीज क्या है, मुझे ये 3 टाइप के एनिमेशन चाहिए, ठीक है। ट्राई आउट करना है कि आप ये 3 एनिमेशन कैसे क्रिएट करोगे, और जो जो चीज रिक्वायर्ड है वो सारी चीजें हमने आज वाली क्लास में देख ली है। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम कॉन्स्टेंट लेआउट को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कॉन्स्टेंट लेआउट को करने के बाद हम मोशन लेआउट में जाएंगे तो वहां हमको ट्रांजिशंस मिलेंगे, स्मूथ ट्रांजिशन। तो उसके लिए पहले मुझे कंस्टेंट लेआउट भी सीखना पड़ेगा, तो पहले अपन कंस्टेंट लेआउट सीखेंगे, कंस्टेंट लेआउट सीखने के बाद में अपन मोशन लेआउट सीखेंगे, फिर अपन ऐसे ट्रांजिशन क्रिएट कर सकते हैं हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर जो हमारी ऐप को स्मूथ बना सके, ठीक है। तो हमने लोटी एनिमेशन से शुरुआत किया, फिर अपन को जो बेसिक एनिमेशन मिलते हैं वो अपन ने सीखे, फिर अपन मोशन लेआउट को सीखेंगे, और साथ साथ में इसी प्रोसेस में पहले अपन कंस्टेंट लेआउट भी सीख लेंगे, ठीक है। तो मैं सीख मोशन लेआउट को इसलिए रहा हूं क्योंकि मोशन लेआउट अपन को कंस्टेंट लेआउट में मिलता है, बट साथ में उसका एक बेनिफिट भी है कि कंस्टेंट लेआउट को हम इस तरीके से सीखेंगे कि हम कंस्टेंट लेआउट में अपने लेआउट्स बना सके। तो पहला 3-4 दिन का क्लास जो रहेगा वो कंस्ट्रेंट लेआउट पे ही रहेगा, मैं आपको यूआईज भी बनाने के लिए दूंगा, मैं खुद क्लास में यूआई बनाऊंगा कंस्ट्रेंट लेआउट की हेल्प से, ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपको एक क्लियर आइडिया हो कि कब आपको कंस्ट्रेंट लेआउट को यूज करना है, कब रिलेटिव को यूज करना है, कब लीनियर को यूज करना है। उसी के अंदर कंस्ट्रेंट लेआउट को जानने के बाद में हम मोशन लेआउट का जो फीचर है जो कंस्ट्रेंट लेआउट में मिलता है उसको सीखेंगे, तो उसके एनिमेशन को फॉलो करेंगे कि वो एनिमेशन कैसे क्रिएट करें। वो हो जाने के बाद में हम लाइव एनिमेशन पे आएंगे, एंड देन फाइनली हमारा एनिमेशन वाला जो मॉड्यूल है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ओके एवरीवन, तो सेशन को एंड करते हैं। ओके, तो सेशन को एंड करते हैं। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ फैंटास्टिक डे टुडे, गुड बाय, सी यू।